दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के आसार, यूपी में धूल भरी आंधी चलने की उम्मीद। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार शाम को हल्की लेकिन तेज बारिश हुई। इसकी वजह से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिली है। राजधानी के बुराड़ी, रोहिणी, बादली, मॉडल टाउन, करावल नगर और कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हुई। आईएमडी ने बताया कि शनिवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। साथ ही बादल छाए रहने, हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया गया है। इस बीच राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। लेकिन आईएमडी को शनिवार से तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की उम्मीद है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। रविवार को आईएमडी ने राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है, लेकिन बारिश नहीं होने की संभावना है। इसके बाद 24 अप्रैल तक आसमान साफ रहने की उम्मीद है और तब तक इस क्षेत्र में लू चलने की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। शुक्रवार शाम को देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। नरेला, पीतमपुरा और मयूर विहार जैसे निगरानी स्टेशनों ने 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। पूसा में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जबकि पीतमपुरा और मयूर विहार में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 39 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। 27 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। पंजाब में बारिश और धूल भरी आंधी सहित कई तरह की मौसमी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। हाल ही में प्रांत के कुछ हिस्सों में आसमान बादलों से घिरा रहा, लेकिन मौसम विज्ञानियों ने तापमान में बढ़ोतरी की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में शनिवार और रविवार को तूफान और भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि राजधानी कोलकाता के साथ साथ दक्षिण और उत्तर बंगाल के अधिकांश हिस्सों में तूफान और बारिश का असर पड़ने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के कारण इन जिलों के निवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार शाम को दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश के बाद भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने सप्ताहांत और अगले सप्ताह की शुरुआत में तूफानी मौसम जारी रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि बारिश ने गर्मी से बहुत जरूरी राहत दी है, लेकिन उम्मीद है कि यह राहत थोड़े समय के लिए ही रहेगी। यूपी में पश्चिम से पूरब तक आंधी बारिश, आम व गेहूं की फसल को नुकसान। जाने कब से साफ होगा मौसम। उत्तर प्रदेश में शनिवार को पश्चिम से पूरब तक आंधी और बारिश का कहर दिखा। इससे आम व गेहूं की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में बदले हुए मौसम के बीच शनिवार को 30 से ज्यादा जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। बेमौसम आंधी बारिश से खेत में खड़ी और कटी फसलों को आली नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार हवाओं से आम की बौर को भी क्षति पहुंची है। मुरादाबाद में झोंकेदार हवाओं की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली गई। वहीं राजधानी लखनऊ में तड़के सुबह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली। इन जिलों में बूंदाबांदी देखने को मिली। विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिम से शुरू हुई बारिश का असर शनिवार को प्रदेश के पूर्वांचल में भी दिखा। बस्ती, अयोध्या, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी आदि जिलों में बूंदाबांदी देखने को मिली। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को मेरठ में सर्वाधिक 62 मिलीमीटर तो वहीं सीतापुर में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आगरा, बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र में बारिश का असर कम रहा। पारा चढ़ने से गर्मी दोबारा सिर उठाएगी। 20 अप्रैल को भी प्रदेश के तराई इलाकों में तेज हवाओं संग बूंदाबांदी की संभावना है। 21 अप्रैल यानी सोमवार से प्रदेश में मौसम साफ होगा। पारा चढ़ने से गर्मी दोबारा सिर उठाएगी। आज 25 जिलों में वज्रपात और आंधी की चेतावनी। कल से मौसम साफ होने की संभावना। मौसम विभाग की ओर से रविवार के लिए आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, अयोध्या, रामपुर, बरेली, पीलीभीत समेत पूर्वी और तराई इलाकों के 25 जिलों में वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में बदले हुए मौसम के बीच शनिवार को 30 से ज्यादा जिलों में तेज हवा संग बूंदाबांदी हुई। इस बेमौसम आंधी बारिश से खेत में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। तेज रफ्तार हवाओं से आम की बौर को भी क्षति पहुंची है। मुरादाबाद में तो झोंकेदार हवाओं की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली गई। वहीं राजधानी लखनऊ में तड़के सुबह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली। विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिम से शुरू हुई बारिश का असर शनिवार को प्रदेश के पूर्वांचल में भी दिखाई दिया।
और बस्ती, अयोध्या, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी आदि में बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग की ओर से रविवार के लिए आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, अयोध्या, रामपुर, बरेली, पीलीभीत समेत पूर्वी और तराई इलाकों के 25 जिलों में वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं शनिवार से रविवार के बीच बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में गरज चमक संग वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को मेरठ में सर्वाधिक 62 मिलीमीटर तो वहीं सीतापुर में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आगरा, बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र में बारिश का असर कम रहा। सोमवार से प्रदेश में मौसम साफ होगा और पारा चढ़ने से गर्मी दोबारा सिर उठाएगी। जिले में शुक्रवार रात आंधी पानी ने भारी तबाही मचाई। कई विशालकाय पेड़ धराशायी हो गए। कई इलाकों में दीवारें व छप्पर भरभराकर ढह गए। घरों व दुकानों के टीन शेड उड़कर दूर जा गिरे। अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों में एक ही परिवार के 7 लोग शामिल हैं। आंधी पानी से गेहूं, सब्जी व आम की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मिश्रिक इलाके में ढेडुआपुर मजरा माडर निवासी पलटू के घर की पक्की दीवार आंधी पानी के बीच भरभराकर ढह गई। दीवार के सहारे रखे छप्पर के नीचे सो रही पलटू की बेटी रिंकी 34 मलबे में दब गईं। परिजनों ने मलबा हटाकर जब तक उन्हें बाहर निकाला, मौत हो चुकी थी। पति से अनबन के बाद रिंकी मायके में ही रहती थीं। उनके 4 बच्चे हैं। इंस्पेक्टर अपराध अखिलेश यादव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अटरिया इलाके में रमपुरवा मजरा नीलगांव निवासी श्यामलाल 62 शुक्रवार की रात अपने घर के अंदर छप्पर के नीचे चारपाई पर लेटे थे। आंधी पानी में छप्पर उनके ऊपर गिर गया, जिसके नीचे दबकर श्यामलाल गंभीर रूप घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर परिजनों ने आनन फानन छप्पर हटाकर उन्हें बाहर निकाला और एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अटरिया थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धौली इलाके के सीरगंज निवासी रामदयाल अपने परिवार समेत घर में सो रहे थे। आंधी में आम का एक विशालकाय पेड़ उनके घर के ऊपर गिर गया। हादसे में रामदयाल 50, उनकी पत्नी कमला 48, बेटा अंशु 12, अनिल 30 और पोता अंशु 5 व 3 माह और 2 माह की पोती घायल हो गई। सभी घायलों को CHC सिद्धौली से इलाज के बाद घर भेज दिया गया। पिसावा इलाके में अमजदपुरवा निवासी प्रसादी 66 गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। आंधी के दौरान उनकी पत्नी जैसे ही घर के बाहर निकली, घर में सो रहे प्रसादी के ऊपर छप्पर व टीन सहित दीवार भरभराकर गिर गई। पत्नी की चीख पुकार सुनकर उड़ीरे दोषियों ने प्रसादी को मलबे से बाहर निकाला। घायल प्रसादी को CHC में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उनके बेटे वीरेंद्र ने बताया कि दीवार के नीचे साइकिल व अन्य सामान दबने से काफी नुकसान हुआ है। कुंवरगड्डी इलाके के गाजीपुर में आंधी से पाकड़ का एक पेड़ कौशल त्रिपाठी के पक्के घर पर गिर गया। इससे मकान व पड़ोस में रखा विश्वनाथ का थ्रेशर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही नीम का पेड़ गिरने से राजेश कुमार की वैन क्षतिग्रस्त हो गई।